हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी संख्या का 25% 60 है तो वह संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर है दोस्तों बी 240। यदि किसी संख्या का जो 25% है वह कितना है 60, तो वह संख्या कितनी होगी 240। क्वेश्चन नंबर 2। 5,000 रुपये पर 3 वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ए 1200। यदि 5,000 रुपये आपने लिए हैं 3 वर्ष के लिए और उसका जो ब्याज है वार्षिक वह 8% वार्षिक दर है, तो ब्याज दोस्तों 1200 रुपये होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका सही आंसर है बी 6.67 डेज, मतलब 6.67 दिन में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो ए है उस काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी 15 दिन में। तो इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु 800 रुपये में खरीदकर 920 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर है ए 15%। जो एक वस्तु है वह 800 रुपये में पहले एक ग्राहक खरीदता है और फिर उसे 920 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ उसको 800 में से 900 में बेचने पर। तो दोस्तों 15% लाभ हुआ। ए वाला सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां। 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि एक संख्या 35 हटा दी गई है तो बाकी 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 5वें का ए 41.25। 41.25 उसका दोस्तों औसत होगा। क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी 2:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है बी 6:8:20। ठीक है। अगर ए अनुपात बी का 3:4 है, बी अनुपात सी का 2:5 है, तो अब ए अनुपात का आपको पता करना है, बी अनुपात का और सी अनुपात का। टोटल जब आप इनको पता करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 6:8:20। ठीक है, याद रखिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन है, वैसे आप जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 7वां। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे कितना समय लगेगा? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वह है बी 4 घंटे। जो एक व्यक्ति है दोस्तों 240 60 किलोमीटर से दौड़ रहा है और जो उसके 1 घंटे की गति है वह 240 किलोमीटर तय, मतलब 60 किलोमीटर से भागता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसे कितना समय लगेगा? अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि 60 किलोमीटर से भागेगा और उसको 240 किलोमीटर टोटल तय करना है, तो अब उसको कितना समय लगेगा 240 किलोमीटर तय? तो 60 जो है गुणित आप जब 240 करेंगे तो 4 घंटा उसको दोस्तों टोटल समय यहाँ पर लगने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रीजनिंग में हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको इजी नहीं लेना है, अच्छे से करना है, नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां। 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर, तो जो सही इसका आंसर है वह है बी 2100 रुपये। 2100 रुपये जो है इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा, वार्षिक दर जो होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां।
राम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु श्याम की वर्तमान आयु से दुगनी होगी। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए 15 वर्ष। उसकी जो आयु है वह कितनी होगी? 15 वर्ष। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। यदि 20% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वह है ए 400 रुपये। उसका जो वो मूल्य होगा, विक्रय मूल्य, वह 400 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 11। ये ए और बी ने 3:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि कुल लाभ 1400 रुपये हो तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए 600 रुपये। उसका जो हिस्सा होगा वह होगा 600 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयाक्यता क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ए 1:2, 1:2 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। एक एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है बी 24 घंटे। 24 घंटे में जो टंकी है वह भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14। एक आयत की लंबाई 1500 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए 120 वर्ग मीटर। 120 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी 120 तरीकों से बैठाया जा सकता है। आप इनको करके देखना। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इनको करके जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 16। 3:15 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? जब जो घड़ी है आपकी, जैसी घड़ी है, इसमें 3:15 जब होते हैं तो उस समय की घड़ी का कोण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए 7.5 अंश। 7.5 अंश का कोण बनाती है घड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो इसका सही आंसर होगा 17 में का बी 25। ठीक है, 25 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह होती है जिनमें भाग नहीं दिया जा सकता है। और 1 से 100 तक की जो गिनती होती है उसमें हमें बताना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें भाग नहीं दिया जा सकता। तो वह कितनी है? 25। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए 216 घन सेंटीमीटर। 216 घन सेंटीमीटर उसका आयतन होगा, क्योंकि एक घन की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19वां। 12, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या है? इनका दोस्तों 12, 16, 12, 18 और 24 का यहाँ लिख देता हूँ। 12, 18 और 24 का LCM क्या होगा? जो LCM होता है, लघुत्तम समापवर्तक, वह क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी 72। उसका क्या होगा? 72 होगा LCM। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां। एक कक्षा में 5 छात्रों के अंक 80, 75, 90, 85 और 70 हैं। इनका माध्यक क्या है? ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
कि एक कक्षा में 5 छात्रों के अंक 80, 75, 90, 85 और 70 हैं, तो उनका माध्यक क्या होगा? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बताएगा वह भाई देखिए उसका सबसे अच्छा वो होगा, क्या होगा? रीजनिंग होगा, मैथ होगा और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देता होगा। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको सीरियसली लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करके सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपको लगता है आपको नहीं पता या नहीं आंसर आ रहा है समझ में, तो उसको मैं पूरे विधि से करके भी एक वीडियो में बता सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।